है। हम अपनी गलती से काल के जाल में फंस गए हैं, वो दयालु हमारे लिए फिर भी भटक रहे हैं। पुण्यात्माओं, अब समय आ गया है, बहुत सतर्क होना पड़ेगा आपको। असंख्य जन्म हो गए आपको इस काल के लोक में कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। उसके विषय में बताते हैं, कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी, न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और द्वादश मद मैल मठबोरे, बहुर न दे धरे रे। दुज्जक बष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना, चल अनसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल बालक हो, काल ने आपकी बुद्धि को इतना सीमित कर दिया, जैसे संतों को हम ऐसे नजर आते हैं जैसे एक भैंस का बच्चा मर जाता है तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उसके खाल उतरवा लेते हैं बालों समेत, और उसको साफ करके उसके अंदर भूस भर देते हैं, भूस, और ऊपर से चमार से उसको सिलवा लेते हैं। एक पूंछड़ सी लटकती रहती है, और उस भैंस के सामने उस बुत को, उस कार्टून को रख देते हैं, और उसको चाटती है, उसको प्यार करती है, उसको अपना बच्चा मान लेती है। और जब व्यापारी उसको लेकर उस कार्टून को चल पड़ता है, पीछे पीछे भैंस भी यहाँ करती फिरती है। अब उसकी बुद्धि इतनी काम नहीं कर रही कि इसमें भूस भर रखा, चाम लपेट रखा, ये तेरा बच्चा नहीं है। तो उन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले और सचखंड के दर्शन हुए, उन्होंने हम ऐसे नजर आते हैं कि इस हार्ड मांस इसके अंदर भर के ऊपर चाम लपेट दिया और ये बता दिया, ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, इस तरह तुम्हारा परिवार बना दिया। पुण्यात्माओं, आप जी ने थोड़ा विवेक करना पड़ेगा। कितनी बार संतों ने हमें कोशिश की है समझाने की, लेकिन हम इन काल के दूतों से प्रेरित होकर के भगवान के मार्ग को त्याग कर कुमार्ग स्वीकार कर लेते रहे, जिस कारण से हमारी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई। वो परमात्मा हमारे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, वो हमें बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि सतलोक में चलो, वहां तुम्हें सुंदर शरीर मिलेगा, उसके अंदर ये नाड़ी तंत्र नहीं होगा, 5 तत्वों से बना हुआ नहीं होगा, उसमें ना कोई रोग कोड होगा, उसमें बीपी हाई लो नहीं होगा, उसमें कभी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। वहां सचखंड के अंदर आप की ऐसी सृष्टि होगी, ऐसा ही परिवार होगा जैसा यहां पर है, और वहां कोई काम नहीं। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई, आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ?